अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके अलावा लाइक करें, और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने मोबाइल फ़ोन्स के मुतल्लिक़ सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है, जिसमें मैंने फ़र्स्ट डे से आपको ये बताना शुरू किया हुआ है कि आपने नया मोबाइल फ़ोन कैसे ख़रीदना है, यूज्ड मोबाइल फ़ोन कैसे ख़रीदना है, अपना मोबाइल सेल करने के लिए आपको क्या कंडीशंस होनी चाहिए। और इसी तरह से आज की वीडियो भी मोबाइल फ़ोन के मुतल्लिक़ ही है, लेकिन आज मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, कुछ अरसे के बाद या कुछ देर के बाद जो है आपका मोबाइल फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी क्या वजह है? तो दोस्तों, सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारा इंतखाब ही गलत होता है। हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जब जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम किस मकसद के लिए ले रहे हैं मोबाइल फ़ोन, किस मकसद के परचेज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये हर बंदा कहेगा कि यार कौन सा मकसद, एक ही मकसद है, ज़ाहिर सी बात है कॉल करनी सुननी है। बट हम इसके अलावा भी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। कुछ दोस्त अहबाब जो है ना वो उस पर नेट जो है नॉर्मली यूज़ करते हैं, कुछ जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ एक्सट्रीमली जो है ना उसको यूसेज जो है ना उसका करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपको जो है ना वो मोबाइल फ़ोन की स्पेक्स के मुताबिक आपको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पड़ता है। दोस्तों, हैंग क्यों होता है? सबसे पहली बात ये है कि जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है 4 GB और 64 GB जो है ना वो रैम रोम में, लेकिन इस पर आपने बर्डन जो है ना वो ज़्यादा डाल दिया है। ऐसे समझें कि जैसे आपने एक 5 साल के बच्चे को आपने 2 kg या 3 kg वज़न की बजाय आपने, अगर वो यानी कि 2 kg या 3 kg ईज़िली उठा सकता है, तो आपने उसके बजाय उसको डबल वज़न उठवा दिया है। तो ज़ाहिर सी बात है क्या होगा, इमेजिन, ज़ाहिर सी बात है या वो बच्चा जो है ना वो रोने लग जाएगा या वो बच्चा गिर जाएगा। मोबाइल फ़ोन ज़ाहिर सी बात है रो तो सकता नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन ने काम करना छोड़ देना है। अब हैंग तभी होता है जब हम मोबाइल फ़ोन की कैपेसिटी से ज़्यादा का उसके ऊपर बोझ डालते हैं। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन जब रन कर रहा होता है, जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, हम कुछ एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर ETC, इस तरह के एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन का ना सिर्फ ये कि रैम बल्कि प्रोसेसर भी काम कर रहा होता है, और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ मोबाइल फ़ोन की बैटरी कंज्यूम हो रही होती है। तो दोस्तों, अब बात ये है कि हम मोबाइल फ़ोन को हैंग होने से कैसे बचाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाएं तो अपना यूसेज देखें कि आपका यूसेज अगर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल रेंज में यानी कि रैम रोम जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूसेज जो है वो इंटरनेट का या उसको मोबाइल फ़ोन को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपने नॉर्मल के लेवल से ज़्यादा यूज़ करना है, तो आप इसकी स्पेक्स और ज़्यादा अच्छी देखें। और अगर एक्सट्रीमली आपने इसको हद तक यूज़ करना है तो फिर आप 4 GB या 64 GB, ये इतना अच्छा नहीं है आपके लिए। ये मैं A+ कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैमसंग, आईफोन, हुआवे और सोनी एरिक्सन एंड एनी अदर ब्रांड रिगार्डिंग जो है 4 GB एंड 64 GB रैम रोम। ठीक है, मैं A+ या जो है ना वो हाई क्वालिटी से थोड़ा सा लेस क्वालिटी मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फुल हाई क्वालिटी जो मोबाइल फ़ोन हैं, सैमसंग, आईफोन, हुआवे, ये हर बंदे की दस्तरस में नहीं है। HTC हो गया, सोनी एरिक्सन, हर बंदे की दस्तरस में नहीं है। अगर 4 GB 64 GB लेना हो तो हमारा फिर रुझान ये होता है, हम इन्फिनिक्स ले लें, वीवो ले लें, ओप्पो ले लें, टेक्नो ले लें, रीवो ले लें, मोटरोला ले लें। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो है ना वो कंपनीज़ मौजूद हैं मार्केट्स में। तो होता ये है कि जो कैपेसिटी होती है मोबाइल फ़ोन की, उसके ज़्यादा हम उसके ऊपर बोझ डाल देते हैं।
और साथ में ये एक और जुल्म भी हम करते हैं कि एक एप्लीकेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी एप्लीकेशन भी साथ साथ यूज़ कर रहे हैं, तीसरी भी यूज़ कर रहे हैं, चौथी भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल कोट की है कि वही बच्चे वाली, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चा रो के भी बता देता है अगर बताने वाला होता है। ज़ाहिर सी बात है 4-5 साल का बच्चा तो वो फिर बोल के भी बता सकता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन बेचारा बोल के नहीं बता सकता, तो उसने क्या करना है, हैंग होना शुरू हो जाना। अब हैंग होता ही इस वजह से है कि उसके प्रोसेसर के ऊपर इतना लोड आ जाता है, उसको समझ नहीं आती मैंने कौन सी एप्लीकेशन जो है ना वो चलानी है, कौन सी एप्लीकेशन नहीं चलानी, कौन सी बैकग्राउंड में चलानी है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि ऑलवेज सेलेक्ट योर फ़ोन अकॉर्डिंग टू योर यूसेज, ठीक है। अपने यूसेज के मुताबिक अपना फ़ोन सेलेक्ट करें। अगर आपने अपने यूसेज के मुताबिक भी सिलेक्ट किया, इसके बावजूद हैंग हो रहा है, तो उसके बाद जो है ना वो मोबाइल फ़ोन को रीसेट करें, फैक्ट्री रीसेट कर लें, तो उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है ना वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद यानी कि फैक्ट्री रीसेट करने के बाद फिर से वही स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये थी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।